एपिसोड 3। रहस्य की अंतिम कड़ी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। राजकुमारी अन्वेषा का नाम और वह रहस्यमयी मुलाकात उनके मन मस्तिष्क में घूम रही थी। आखिर यह कैसे संभव था कि 300 साल पहले की कोई राजकुमारी आज भी इस दुनिया में थी? आचार्य विदुर ने राजा को सच बताने का फैसला किया। महाराज, इस श्राप के पीछे एक भयानक इतिहास छुपा है। राजकुमारी अन्वेषा ने जब अमृतत्व का रहस्य जाना तो उन्होंने इसे अपने राज्य के हित में उपयोग करना चाहा, लेकिन एक शापित शक्ति ने उन्हें रोक दिया। उस शक्ति ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सकी। कैसा जाल? राजा वीरेंद्र सिंह ने पूछा। एक ऐसा समय चक्र जिसमें वह हर 100 वर्षों में एक बार किसी राजा के सामने आती है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है यह कोई नहीं जानता। राजा वीरेंद्र सिंह की मुट्ठियां भींच गईं। तो क्या वह अभी भी जीवित हैं या सिर्फ उनकी आत्मा भटक रही है? आचार्य विदुर ने उत्तर दिया, यह हम तभी जान पाएंगे जब आप उनसे दोबारा मिलेंगे। राजा वीरेंद्र सिंह ने फैसला किया कि वह फिर से उस जंगल में जाएंगे जहां उन्होंने उस लड़की की झलक देखी थी। अगली रात वह अकेले घोड़े पर सवार होकर झरने की ओर निकले। झरने के पास पहुंचते ही अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे और एक हल्की सी धुंध उठने लगी। तभी वही आवाज गूंजी, आप आए मेरे राजा, लेकिन क्या आप सच को सहन कर पाएंगे? राजा ने तलवार को कसकर पकड़ा। तुम कौन हो? क्या तुम सच में राजकुमारी अन्वेषा हो? धुंध गहरी हुई और उसमें से एक छवि उभरी, एक खूबसूरत युवती जिसके लंबे काले बाल थे, आंखें गहरी और उदास थीं, और सफेद रेशमी परिधान में वह किसी स्वर्गीय अप्सरा जैसी दिख रही थी। हाँ, मैं अन्वेषा हूं, लेकिन मैं केवल एक छाया हूं। मेरी आत्मा इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि तुम सच्चाई तक नहीं पहुंचते। कौन सी सच्चाई? राजा ने पूछा। वह जिसने मुझे इस अभिशाप में डाला। राजकुमारी अन्वेषा ने बताया कि 300 साल पहले जब उन्होंने अमृतत्व के रहस्य को जाना तो राज्य के महामंत्री सर्वेश्वर ने उन्हें धोखा दिया। वह खुद अमृतत्व चाहता था और अन्वेषा को छल से एक रहस्यमयी गुफा में बंद कर दिया, लेकिन वहां मौजूद शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने सर्वेश्वर को तो मार दिया, लेकिन अन्वेषा को समय चक्र में फंसा दिया। अब मुझे केवल एक ही व्यक्ति मुक्त कर सकता है, वह जो इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी हो। राजा वीरेंद्र सिंह ने दृढ़ निश्चय किया। तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? राजकुमारी अन्वेषा ने राजा को उस शापित गुफा का पता बताया। राजा वीरेंद्र सिंह, आचार्य विदुर और कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। गुफा के द्वार पर अजीब सी नक्काशी थी, वहीं आकृतियां जो उस सफेद कपड़े पर बनी थीं। जैसे ही राजा ने गुफा के अंदर कदम रखा, पूरा वातावरण हिल गया। गुफा के भीतर अचानक एक अंधकारमय शक्ति उभरने लगी। तुम नहीं जीत सकते वीरेंद्र। एक डरावनी आकृति सामने आई, सर्वेश्वर की आत्मा। 300 सालों से मैं इस रहस्य की रक्षा कर रहा हूं। अगर अन्वेषा मुक्त हो गई तो मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने तलवार निकाली। अगर तुम ही श्राप की जड़ हो तो तुम्हें खत्म करना ही होगा। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। सर्वेश्वर की आत्मा ने आग के गोले छोड़े, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी तलवार से वार किया। गुफा गूंज उठी, पत्थर गिरने लगे। अंत में राजा ने तलवार को शक्ति से भरकर सर्वेश्वर की आत्मा के बीचों बीच भोंक दिया। एक गगनभेदी चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। गुफा की दीवारें गिरने लगीं। राजा, धन्यवाद। राजकुमारी अन्वेषा की आत्मा एक चमकती रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। श्राप समाप्त हो गया था। राजा वीरेंद्र सिंह गुफा से बाहर निकले। आसमान अब साफ था, चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। आचार्य विदुर ने कहा, महाराज, आपने 300 साल पुराने श्राप को तोड़ा है। राजा वीरेंद्र सिंह ने आकाश की ओर देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे राजकुमारी अन्वेषा की मुस्कान अब भी वहां थी, मुक्त, शांत और संतुष्ट। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और रोज ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।